नमस्ते एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कई बार ये पूछा जाता है कि अबैकस क्या है। अमूमन सारे लोगों को पता है कि अबैकस, बट वो पूछना चाहते हैं शायद कि सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। सुना तो बहुत है कि अबैकस कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है वगैरह वगैरह वगैरह, बट आखिर वो एग्जैक्ट क्या चीज है, थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में ये वीडियो है आज। मैं कहूंगा अबैकस ये ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, ब्रेन डेवलपमेंट एक प्रोग्राम भी है और ये विजुअलाइजेशन बेस्ड है। आपने विजुअलाइजेशन तो सुना ही होगा। जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि 10 साल पहले अगर आपने कोई मूवी देखी है तो क्या आप उसकी स्टोरी बता सकते हो? तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर है, मूवी है, फोटोग्राफिक मेमोरी में हमारे वो जा चुकी है और कभी भी हम अगर उसको रिकॉल करेंगे तो आसानी से हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे ही कई हमने चेहरे, कई प्लेसेस, कई साइट सीइंग हमने देखे होते हैं और अगर हम उनके बारे में आपको पूछेंगे तो आप आसानी से बताया जाएगा या आप आसानी से बता सकते हैं कि ठीक है, मैं मेरे मामा के घर गया था, मेरे अंकल के घर गया था, या मेरे जो भी चीज है जिसने आपने आंखों से देखी है तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। अब एक चीज बड़ी मैं अजब से आपको बताऊंगा या फिर पूछूंगा। नंबर्स, संख्याएं बचपन से हमारे साथ है, हमारे लाइफ का एक अटूट अंग है। सुबह से शाम तक हम नंबर्स देखते हैं, सुनते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। इतने हमारे उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और इतना हमारा उनके साथ घुल मिलाव है कि उनके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। फिर भी अगर मैं आपको पूछूंगा कि 361 प्लस 286 प्लस 493 माइनस 694 प्लस 329 कितना होता है, क्या आप बता पाएंगे? नहीं। क्यों? जबकि हम बचपन से उसके साथ हैं, सुबह से शाम तक उनके साथ है। नहीं हम बता पाएंगे क्योंकि कॉमन चीज है, उसका कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता है, उसकी कोई पिक्चर तैयार नहीं होती है। इसीलिए हमारे ब्रेन के लिए बड़ा कठिन होता है उसको माइंड में स्टोर करना और माइंड को बड़ी तकलीफ होती है, यार मैं इसको कैसे याद रखूं क्योंकि उसका कोई पिक्चर ही तैयार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जो चीज आपके नंबर्स के पिक्चर तैयार करे, एक इमेज तैयार करे और उसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करे, दैट इज अबैकस। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये उसकी एक छोटी सी व्याख्या है और डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, और जैसे ही ब्रेन को कोई चीज हार्ड लगने लगती है तो वो उससे थोड़ा सा दूरी बना लेता है। और आपको भी पता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तकरीबन हमको वो हार्ड जाता है। और एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि जिन बच्चों को या जिनको भी बचपन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड गया था या उसका वो सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज बगबियर, तो उसके लिए बाकी सब्जेक्ट भी थोड़े से हार्ड जाते हैं। अपना खुद का एक्सपीरियंस भी जो है। तो दोस्तों, अगर हम उसका विजुअलाइजेशन कर पाए, उस फिगर्स का पिक्चर तैयार कर पाए और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर पाए, तो यही है अबैकस की कमाल। और यही वजह है कि अबैकस के माध्यम से जब हम पिक्चर तैयार करते हैं, हमारे माइंड में हम स्टोर करने लगते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, तो मैथमेटिक्स के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि हम एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे माइंड में आ जाता है कि मैं वो चीज कर पा रहा हूं जो बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, बाकी लोगों के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है और मैं बड़े आसानी से कर पा रहा हूं। हालांकि वो धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ होता है, बट वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों के माइंड में या हमारे माइंड में आ जाता है कि मैं वो चीज कर पा रहा हूं जो बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल जाती है। और उसका इम्पैक्ट बाकी सब्जेक्ट में भी होने लगता है। मैं मैथ जैसा सब्जेक्ट
जिसके अंदर कभी विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता है तो मैं विजुअलाइजेशन कर पा रहा हूँ, तो बाकी सब्जेक्ट में भी उसका फायदा होता है। क्योंकि जैसे लैंग्वेज है, एसएसटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जब टीचर हमें वो पढ़ाते हैं तो उसके भी पिक्चर तैयार होने लगती है हमारे माइंड में, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट स्टोर होने लगती है। तो दोस्तों, ये है अबैकस की किट। ये मास्टर किट है, इससे टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चों के लिए एक छोटी ऐसी किट होती है, और उसके अंदर ये जो बीड्स है, बीड्स की पोजीशंस नीचे ऊपर जैसी होती है, मतलब एक इमेज तैयार होती है। और ये इमेज तो हम तो आसानी से उसको याद रख सकते हैं, और ये इमेज बार बार क्रिएट होती है और बार बार बदलती रहती है। जैसे हमने अगर उसको बोला कि 361, तो 361 की वो इमेज तैयार करता है। अगर उसमें कोई बोलूंगा ऐड 294, तो 294 ऐड करने के बाद जो इमेज तैयार होगी वो अलग ही होगी, उसको भी वो याद रखता है। और नेक्स्ट टाइम फिर उसको बोला जाए थे कि 486, तो वो पहली जो इमेज तैयार हुई थी जो आंसर की, उसमें 486 ऐड करता है और एक इमेज तैयार करता है और उसको भी माइंड में स्टोर करता है। अब उसको बोला जाएगा कि 496 लेस करो, माइनस करो। अब जो पहला आंसर था उसमें से वो लेस करता है, और उसमें से जो माइनस करने के बाद जो इमेज आती है वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और वो ऐसा सिलसिला चलता रहता है। और एक टाइम आता है कि इतनी स्पीड आ जाती है, बाद में ये किट छूट जाती है या किट की जरूरत नहीं होती है, और सिर्फ आपने देखा होगा कि ऐसे 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 बच्चे करते हैं और इतना फास्ट करते हैं कि उसको भी खुद को नहीं पता होता कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ, बट वो सारी की सारी इमेज, जो बदलती इमेज भी उसको स्टोर करता है। इसका मतलब उसका जो मेमोरी पावर है, स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक चीज वो स्टोर कर पा रहा है, हर एक नंबर वो स्टोर कर पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी मेमोरी पावर भी बहुत गुना बढ़ जाती है। 22 प्लस 48 प्लस 73 लेस 86, 32 प्लस 63 लेस 72 प्लस 37 प्लस 1 प्लस 81 लेस 32, दैट इज 166. करेक्ट। अब बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा वहां ध्यान देता है कि नेक्स्ट मेरे पास अभी क्या आने वाला है, क्या पूछे जाने वाला है। अब वो जब ध्यान देता है, फोकस हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसकी लिसनिंग स्किल भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका पूरा फोकस हो जाता है। अगर एक जगह पर डीजे चल रहा है और उसको वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका डीजे की तरफ कभी ध्यान नहीं देगा, ध्यान जाएगा ही नहीं, और वो पूरा फोकस उसके कैलकुलेशन पर जाएगा, और वो उतनी ही स्पीड से और उतनी ही एक्यूरेसी के साथ वो जवाब दे देगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ चुकी है, फोकस हो चुका है, मेमोरी पावर बढ़ चुकी है, कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, लिसनिंग स्किल बढ़ चुका है, और ऐसे कई उसके फायदे हैं जो उसके साथ उसके माइंड, अगर सिंपल सी बात है कि उसका माइंड अभी काफी डेवलप हो चुका है, जो बाकी सब्जेक्ट में भी उसके काम आने वाला है। अब अमूमन हमें लगता है कि जैसे बच्चा बिना पेपर का और बिना नोटबुक का सिर्फ उंगलियों पर मेंटल मैथ कर रहा है, सिर्फ अपने मन से कैलकुलेशन कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ मेंटल मैथ की एक्टिविटी है? नहीं। तो क्या ये सिर्फ मैथ्स के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अब ये शुरू हो जाता है कैलकुलेशन से, नंबर से, और ये मैथ से होकर गुजरता है, इसीलिए हमें ये लगना नॉर्मल है कि ये मैथ्स एक्टिविटी है। मगर जो मैंने आपको पहले बताया कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाता है, ये सारी की सारी चीजें, जो सारी क्वालिटीज हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी तो काम आती है, और बाकी सब्जेक्ट में भी उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है। इसीलिए ये सिर्फ मैथ्स के लिए है या ये सिर्फ मेंटल कैलकुलेशंस के लिए है, मेंटल मैथ्स के लिए, ऐसा कहना एक नाइंसाफी होगी। तो मैथ्स ये ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए है और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के लिए है। अब धीरे 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 प्रैक्टिस से क्या होता है,
कि उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि इतनी क्वालिटीज आने लगती है, तो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट उसके माइंड पर यह होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और दोस्तों, आई कैन डू ये एटीट्यूड पाने के लिए हर एक पेरेंट्स सब कुछ करने की कोशिश करते हैं बचपन से, और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे में सिर्फ एक क्वालिटी आ जाए, ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई कैन डू एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगता है कि जो बाकी लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, बड़ी मुश्किल चीज जाती है, वो मैं बड़े आसानी से कर लेता हूं। और इन फ्यूचर भी कोई भी सब्जेक्ट मुझे दे दो, नया ओपन एआई दे दो, क्वांटम फिजिक्स दे दो, या फिर और आने वाली कोई चीज दे दो, मैं बड़े आसानी से उसको कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो और मुझे उसके प्रैक्टिस के लिए समय दे दो। और ऐसी कई चीजें मैंने कर ली है। अबैकस जैसा सब्जेक्ट मैंने तो नॉर्मल कर दिया है। इतना फास्ट कैलकुलेशन मैं अपने सिर्फ उंगलियों पर कर लेता हूं, मेंटल मैथ्स कर लेता हूं। तो फिर ये मेरे लिए क्या चीज है? ये एटीट्यूड जिस दिन उसके माइंड में आता है दोस्तों, समझ जाना हम 95% जीत गए। फिर कोई भी सब्जेक्ट होने दे, साइंस होने दो, एस्ट्रोनॉट्स उसको बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, एक ही उसके माइंड में बार बार एक चीज आएगी, मैं कोई भी चीज बड़े आसानी से कर लेता हूं। और ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसके माइंड में बहुत असर करता है, जो पॉजिटिव है। अब होता क्या है कि अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे नंबर्स लेने के लिए, फिर जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है तो फिर वो रट्टा लगाते हैं। और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो फिर रट्टा लगा भी नहीं सकते। इसमें क्या होता है, अभी जैसे उसका फोकस बढ़ चुका होता है, बाकी सब्जेक्ट भी उसको काफी अच्छे इजी होने लगते हैं, तो फिर वो रट्टा लगाना बंद कर देता है और उसकी रिकॉलिंग भी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो एग्जाम में ऑब्वियसली अच्छा पेपर लिख सकता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और अच्छा नंबर ला सकता है। अब एक सवाल बार बार आपको आएगा कि सर ये तो हो गया, अब एक तकरीबन हमें सारी चीजें पता चल चुकी है कि अबैकस क्या है और सचमुच बहुत फायदेमंद है, उसका सीखने की उम्र क्या है? उसके सीखने की उम्र है 6 साल। जब तक उसका कंप्लीट नहीं होता है उसको अबैकस नहीं देना चाहिए, और 14 साल के बाद भी नहीं देना चाहिए। ये जो ड्यूरेशन है 6 साल से लेके 14 साल, ये सबसे अच्छी उम्र है उसको अबैकस सीखने के लिए, या फिर कोई भी मेमोरी डेवलपमेंट के लिए कोई जो बाकी फैक्टर्स है उसको इसी उम्र में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उम्र होती है बहुत फास्ट ब्रेन डेवलपमेंट की। जो भी उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना है यही उम्र में आएगा, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना है यही उम्र में आएगा। जो कुछ आप उसको सिखाना चाहते हैं इसी उम्र में सिखाओ। अगर उस पर आप फ्यूचर में बहुत सारा खर्चा करना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा इसी उम्र में कर दो। मैं तो कहूंगा कि इसी उम्र में उसका फोकस कर दो। अब पेरेंट्स को लगता है कि सर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो कोई खास सिलेबस होता नहीं है 3rd स्टैंडर्ड तक, 4th स्टैंडर्ड तक, मगर मैं कहूँगा मैथमेटिक्स उसको सिखाने की जरूरत नहीं। उस सब्जेक्ट में उसको एक इंटरेस्ट क्रिएट करने का वो सब्जेक्ट है। जिस दिन उसको में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, समझ लो हम जीत गए। फिर उसको बाकी तो फिर फॉर्मूलेज आते रहेंगे, हार्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे, हार्ड सिलेबस आता रहेगा, बट उसको कुछ भी नहीं समझेगा। बोला कि क्यों? क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एक साइकोलॉजिकल टर्म से। तो मैं चाहूंगा यही उम्र है, इसी उम्र में आपको बच्चों को अबैकस सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर अबैकस कब शुरू किए सकते हैं? मतलब उम्र से नहीं, जैसे एकेडमिक कैलेंडर से। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि उसका कोई भी कैलेंडर नहीं है। जैसे हमारा एकेडमिक कैलेंडर शुरू हो जाता है जून से, तो स्कूल जैसे शुरू हो जाती है उसी तरफ अबैकस उसी टाइम अबैकस शुरू करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी शुरू किया जा सकता है। अभी जैसे आपने ये वीडियो देख लिया और आपको लगा कि अरे यार मेरे बच्चों को मैं अबैकस सिखाना चाहता हूं, तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो एकेडमिक सिलेबस है उसका और अबैकस का जो सिलेबस है उसका कोई खास संबंध नहीं। ठीक है, बाद में आकर तो वो कैलकुलेशन पर ही आएगा, बट इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए उसका एकेडमिक कैलेंडर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। अब मैंने जैसे पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि 6 से लेके 14 के एज के बीच में बच्चों को अबैकस जरूर सिखाना चाहिए। और पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हो और लेना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चों को अबैकस सिखाना है। क्यों?
क्योंकि जब बहुत समय बीत जाएगा, जब उसकी मेमोरी डेवलपमेंट हो चुकी होगी, जो भी हो चुकी होगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, जो भी है, आपको 1% भी ऐसा ना लगे कि काश मैं मेरे बच्चों को अबैकस सिखाता। आप आगे जाने के बाद काफी खर्चा कर चुके होंगे या आगे खर्चा करेंगे, 11th में, 12th में, 10th में बहुत खर्चा करते हैं पेरेंट्स। तब आपको ये ना लगे कि काश मैं थोड़ा सा खर्चा इस अबैकस पे भी कर लेता। तो दोस्तों, डियर पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए बच्चों को अबैकस सिखाने की। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।